दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कितने बार हम कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस पर क्या हमको चार्जेस देना होता है या फिर नहीं देना होता है। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। पार्ट 1 में हमने देखा कि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो यहाँ पर कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कितना कैश विड्रॉवल कर सकते हो। इसके अलावा आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस पर आप लोगों को चार्जेस देना होता है या फिर नहीं देना होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, और अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी बैंक के सभी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं इनके मेन पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों पहला जो हमारा मुद्दा है वो है मिनिमम बैलेंस का। देखिए पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि मिनिमम बैलेंस में आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यहाँ पर मेंटेन नहीं करना होता है, यहाँ पर आप लोगों को MMB यानी कि मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों हालांकि अगर हम चार्जेस को देखें तो चार्जेस यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली देना होता है, तो ये अलग बात है। यहाँ पर एक भाई का कमेंट भी आया था कि सर यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में साफ साफ लिखा है कि मंथली मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कोई भी ऐसे फेक नहीं रहा हूँ। हो सकता है पहले कुछ और हो, बाद में अभी चेंजेस आ गया है तो जिसके वजह से ये अलग हो गया है। दूसरी बात दोस्तों अगर हम चार्जेस को देखें तो यहाँ पर अगर आप 50% तक शॉर्टफॉल करते हो, जैसे कि आपको 500 रुपए मेंटेन करना है, अब आप मेंटेन कर लेते हो 250 रुपए, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर रूरल में चार्जेस देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 50% शॉर्टफॉल पर यानी कि 50% आप कम अमाउंट मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 50 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन में 100 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 150 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 250 रुपए मैक्सिमम प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो या फिर आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है तो आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखें ताकि आपको ये चार्जेस ना देना पड़े। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा सवाल आता है कि आखिर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये लिखा है अपने सर्विस चार्जेस में कि आप 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। हालांकि जो आपका बेसिक अमाउंट है वो 2 लाख रुपए पर डे ही होना चाहिए। 2 लाख रुपए से ज्यादा आप अमाउंट कैश डिपॉजिट एक दिन में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। अब यहाँ पर 25 रुपए में आप परसेंटेज बाई 18 जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं कैश विड्रॉवल के ऊपर। तो अगर हम कैश विड्रॉवल की बात करें तो यहाँ पर कैश विड्रॉवल यानी कि आप कितने पैसे निकाल सकते हो अपने खाते से। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सर्विस चार्जेस में लिखा है
कि मैक्सिमम 5 बार आप पैसे निकाल सकते हो मंथली। 5 बार से ऊपर अगर आप पैसे निकालते हो तो ऐसे केसेस में आप 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। अब यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका होम ब्रांच है या फिर नॉन होम ब्रांच है, यहाँ पर आप कहीं से भी विड्रॉवल करो, आप मंथली 5 बार ही कैश विड्रॉवल कर सकते हो। हालांकि इसका कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है कि आप इतना ही पैसे निकाल सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम IMPS को देखें तो यहाँ पर अगर आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है तो यहाँ पर IMPS चार्जेस में आप लोगों को IMPS चार्जेस देखिए, अगर आप ब्रांच बेसिस पर करते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए IMPS करते हैं तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम आप लोगों को 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप RTGS करते हैं होम बेसिस ब्रांच पर, यानी कि होम ब्रांच से अगर आप RTGS करते हैं किसी कस्टमर्स को तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अगर आप RTGS करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। दोस्तों अगर हम NEFT को देखें तो NEFT के केस में भी अगर आप NEFT ब्रांच के जरिए करते हैं तो ऐसे केसेस में 25 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करते हैं तब ऐसे केसेस में ये बिल्कुल भी फ्री होता है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। दोस्तों ये मैं जितना भी पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ ये एक एक पॉइंट सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में लिखा है, मैं कोई किसी भी प्रकार का कोई भी फेक नहीं रहा हूं। तो दोस्तों यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट्स। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम लोग को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।